नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। और किसान आंदोलन पर चर्चा होगी। करनाल लाठीचार्ज को लेकर दरअसल प्रदर्शन अब तेज हो गया है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर चढ़ूनी ग्रुप ने भी आज बैठक बुलाई। करनाल की अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत में गुरनाम सिंह भी पहुंचे। इस दौरान गुरनाम सिंह ने कहा कि जिस किसान की मौत हुई है वह पुलिस लाठीचार्ज के ही चलते मरा है। उन्होंने कहा कि जब हमने घर वालों से बात की तो पता चला कि उस किसान के सिर में पीछे चोट लगी हुई थी और उसका पेट भी फूला हुआ था। जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है उसका पेट कभी नहीं फूलता। साथ ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसानों को हॉस्पिटल नहीं जाने दिया जा रहा था और जो किसान हॉस्पिटल इलाज कराने गए थे उनका प्राथमिक उपचार करके उन्हें घर भेज दिया गया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस मीटिंग में पहुंचकर कहा कि आगे आंदोलन को कैसे लेकर जाना है उसका निर्णय हम ले चुके हैं। किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर हम रणनीति बनाएंगे। सरकार से भी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन लाठीचार्ज के दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की हमारी जरूर मांग है, क्योंकि कानून टांगों से नीचे लाठियां मारने का है, पर ये तो सिर पर लाठियां मार रही हैं। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला को किसी से इजाजत लेने की जरूरत थोड़ी है, जो कार्रवाई करनी है वो तुरंत कर दें। अधिकारियों का ऑर्डर लठ मारने का ही था। जो हालात हैं आज के टाइम में उन और आंदोलन की जो हालात हैं उस पे हमने क्या विचार विमर्श करना है, आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है, हमारा क्या स्टैंड है, इस सब बात पे विचार करना है। क्या कुछ कौन कौन से नेता आ रहे हैं और क्या आपको लगता है कि कोई असर पड़ेगा सरकार पर इस महापंचायत इस मीटिंग का? देखिए, मीटिंग तो असर पाने के लिए नहीं है, मीटिंग तो प्लानिंग बनाने के लिए है। आगे जो प्लानिंग बनाएंगे सरकार से लड़ने की उसका असर पड़ेगा। कोई डिमांड भी रखी है सरकार के सामने आपने? सरकार के सामने तो हमारी डिमांड जो है वो अभी मीटिंग में ही तय होगा कि क्या क्या डिमांड रखें। जो दोषी अधिकारी हैं उन पर मुकदमा बनाने की मांग तो है ही है। और आज एक जो बात सामने आई है, मैं अभी रायपुर चट्टान गया था, वहाँ जो सुशील कादल जी जो गुजरे हैं तो कल उनका पता लगा था कि अटैक हुआ है, लेकिन वो अटैक नहीं हुआ। वो बात जो है वो आगे गलत पाई गई। उसका एक तो यहाँ पे चोट थी गुद्दी में, जिन लोगों ने नहलाया उन्होंने बताया यहाँ पे चोट थी, और दूसरा उसका पेट फूला हुआ था। अटैक में ना तो पेट फूलता है, और जो यहाँ वाली चोट थी वो गुम चोट थी, फूटी नहीं है। उसका हो सकता है ब्लड अंदर गया हो, और जब उसको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो पुलिस ने हॉस्पिटल जाने नहीं दिया, और जो लोग पुलिस ने भी जाके दाखिल करवाए थे उनको भी शाम तक हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था, और इसको वहाँ जाने नहीं दिया गया, और इसको उठा के फिर वो घर पे ले गए, और घर पे रात को उसकी डेथ हुई। तो आपका कहने का मतलब है लाठीचार्ज से मौत हुई है? लाठीचार्ज से उसकी मौत हुई है, ये बिल्कुल वहाँ पे जो है वहाँ के जो हालात बता रहे हैं वो ये हैं। और हम ये मांग करते हैं कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर उसका जो भी मुकदमा वाजिब हो। महापंचायत में बस यही है कि जो करनाल में हुआ ये पूरे देश में भी हो सकता है। इनके हाथ में सरकार है, इनके हाथ में पावर है, तो आप लोग सभी एक रहें, संभल कर रहें। और जब जब बूंद गिरा किसानों का खून का तो इंकलाब जरूर आया है। इतिहास इन्होंने फिर से दोहराया है, क्योंकि शुरुआत इन्होंने करी। लाला लाजपत राय जी जो थे हमारे बहुत सम्मानित क्रांतिकारी रहे हैं, सभी को पता है उनके बारे में, तो उनकी श्रेणी में हमारे बुजुर्गों को लाया गया है। देखा ना आपने, सिर में डंडा लगने से हमारे एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई, ये कहते हैं कि किसी की मृत्यु नहीं हुई है। तो इतिहास फिर से दोहराया गया है। जब जब इतिहास दोहराया गया तो इंकलाब तो लिखा जाएगा बड़े भाई। लेकिन प्रशासन ने और जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने तो प्रशासन ने कहा कि एसडीएम ने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने कुछ गलत नहीं, सिर्फ बोला गलत है, लेकिन उनकी भावना गलत नहीं थी। भावना गलत नहीं थी। जो व्यक्ति ये कहता सिर फाड़ दो। अभी कुछ दिन पहले एक बयान जारी हुआ था किसान नेता की तरफ से, राकेश जी की तरफ से, कि बक्कल उतार देंगे। तो इन्होंने उस बक्कल उतार देंगे को 26 जनवरी पे इस तरीके से मॉडिफाई कर करके दिखाया, इस तरीके से दिखाया। वो तो सिर्फ बक्कल उतारने वाली बात थी, और ये तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि सीधा सिर फाड़ देंगे, ये कर देंगे, लिख के दूँ, ये दूँ। तो और उनके जो सीनियर वो है अधिकारी वो भी उनको बचा रहे हैं। देखो कैसे दौर कैसा आ गया भैया, ये देखो आप। सिर्फ हरियाणा में जो है सबसे ज़्यादा लाठीचार्ज की अगर बात की जाए तो हरियाणा में हुआ है, तो आगे यूपी में भी चुनाव आ रहा है, तो आगे भैया यूपी वाले तो बढ़िया मोड़ बना देते हैं, वो तो ध्यान रखते हैं नेताओं का भी। नेता ठीक रहते हैं वहाँ। आपने एक चीज़ देखी होगी, यूपी में क्या हो रहा है, चुनाव भी है, माहौल गर्म है, सियासी रोड पे घूम रहे हैं सारी पार्टियाँ, और दूसरा वहाँ पे मुकदमे लगा करके डराया जा रहा है। ठीक, लेकिन वहाँ जो है यूपी है, वो
यूपी, वहाँ यूपी का जो किसान है ना, वो 1-2 जिले का ही जो किसान है वो इस तरीके से वो रखता है कि ये इनकी हवा टाइट हो जा, वो तो ठीक मोर बना। लेकिन हरियाणा में ज़्यादा लाठीचार्ज हो रहा है, उसका क्या कारण है फिर? यही कहेंगे हरियाणा वाले, मुझे लग रहा है इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दिमागी संतुलन खराब है। तो भाई आप जो हरियाणा वाले किसान हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके मुख्यमंत्री हैं, वोट आपने दिए हैं, तो उनका दिमाग का थोड़े से इलाज करवाओ, सरकारी खर्चे पे भेज दो। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पवन पांडे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पवन, एक बात तो साफ हो गई है कि करनाल लाठीचार्ज के बाद एक बार फिर से किसान आंदोलन जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज करनाल में किसान महापंचायत हुई है, अब देश बंद करने की तरफ भी किसान अग्रसर हैं। क्या सरकार झुकेगी किसानों के आगे? देखिए पल्लवी जी, फिलहाल तो जैसा माहौल है उसमें नहीं दिख रहा कि किसानों के ये जो आंदोलन चल रहा है इसके ऊपर सरकार का अब कोई नरम रुख आएगा, क्योंकि जितने भी सरकार के ये नीति निर्माता हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकारें कहीं राज्यों में हो या फिर केंद्र सरकार हो, वो सबसे पहले तो इस बात को ही स्वीकार नहीं कर पा रही कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान हैं। अभी गुरनाम सिंह चलूनी जी ने भी ट्वीट किया है, और जिस बात को लेकर अभी बात की जा रही थी कि जिस किसान की मौत हो गई, बताया जा रहा है, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि महज 1.5 एकड़ सिर्फ उसके पास जमीन थी। मतलब समझ सकते हैं कि 9 बीघा जमीन में किसान क्या कर पाता होगा। और बताया जा रहा है कि वो 9 महीने से पूरे इस किसान आंदोलन में सक्रिय था। उसकी मौत होने के बाद अब एक बार फिर से जो है वो किसान आंदोलन तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब इसको लेकर जो 5 सितंबर को किसान महापंचायत होनी है, उसमें राकेश टिकैत और उनके बड़े भाई नरेश टिकैत, उनका रुख भी बहुत ज्यादा अब आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। वो वहां पर तमाम अभी किसान नेता पूनम पंडित बात कर रही थी कि यूपी में जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर वो अपनी भूमिका बता रही थी। यूपी में अभी जो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होनी है, उसको लेकर आसपास के ग्रामीणों, आसपास के किसानों से संपर्क किया जा रहा है। और आने वाले समय में अब ये जो किसान आंदोलन है वो चुनाव के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ऐसे जब असम में चुनाव थे, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, और किसान नेता वहां पर जाकर सरकार पर दबाव बनाने का ही प्रयास कर रहे थे। राकेश टिकैत कोई पश्चिम बंगाल में वहां जाकर मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं गए थे, ना असम में वो मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे। इस पूरी कवायद के पीछे उनका मकसद था कि सरकार पर कुछ दबाव बने और सरकार कम से कम कुछ मांगे उनकी माने, जिसमें एमएसपी को लेकर एक बड़ी उनकी मांग है। पल्लवी देखिए, जब भी कोई भी आंदोलन शुरू होता है तो किसान पहले से ही अपनी बहुत सारी मांगे रखते हैं। अगर किसानों का आंदोलन है, आम लोगों का कोई आंदोलन होता है, किसी कर्मचारी यूनियन का आंदोलन होता है, तो पहले से ही बहुत सारी मांगे लेकर आते हैं। उन्हें पता होता है कि सरकार इन सारी मांगों को नहीं मानेगी। अगर वो 10 मांगे रखते हैं तो उनको ये अंदाजा होता है कि कम से कम इसमें से हमारी 2-4 मांगे मान ली जाएंगी। किसान आंदोलन में भी अगर ऐसा ही माना जाए तो कम से कम जो एमएसपी को लेकर तमाम कमीशन, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग हो या इससे पहले और भी किसानों से रिलेटेड जो विशेषज्ञ रहे हों, उन्होंने एमएसपी की वकालत तो हर किसी ने की है। लेकिन सरकार सिर्फ इतनी बातें कहकर कि एमएसपी खतरे में नहीं जाएगी, लेकिन कानून बनाने की बात उस पर नहीं आती। पल्लवी जी, ये बहुत ही विडंबना है और भारत के किसान का दुर्भाग्य भी इसको कहा जाए, क्योंकि जब बाढ़ आती है, जब सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, उस समय भी अगर किसान फसल लेके अपनी मंडियों में जाता है तो उसकी दुर्दशा जो है वो बदनीयती, जो बदहाल उसकी स्थिति हो चुकी होती है, उस पर कोई मरहम नहीं लगाया जाता। ऐसे में एमएसपी की मांग करना कहीं से कोई बेमानी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार सिर्फ इस पर बात कर रही है। 12 दौर की बातचीत अभी हुई, ये भी हमने देखा है कि 12 दौर की जो बातचीत हुई उसमें कुछ खास निकल कर नहीं आया। अब यहाँ पर जरूरी ये भी है कि आप एक बार फिर से वार्ता का जो दौर है वो शुरू करें, कुछ आप उन्हें समझाएं, कुछ वो आपको अपनी समझाएं। उस रास्ते पर सरकार चलती हुई नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं पवन, एक बात यहाँ पर लगती है कि शायद साख का सवाल यहाँ पर सरकार की तरफ से बना लिया गया है। केंद्र सरकार को अभी अपने नाक पर बात आती हुई नजर आ रही है। पवन, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने पल्लवी जी। ये भी कहा जा रहा है, ये भी दुहाई दी जा रही है कि अगर किसान कानूनों को वापस ले लिया जाएगा तो इससे पहले जो इससे भीषण वहां पर तो दंगे हुए थे सीएए का जब कानून आया था, तो सीएए और तमाम जो कानून अभी पाइपलाइन में है, इसके आगे बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कॉमन सिविल कोड लेकर आने वाले हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे विवादास्पद कानून आने वाले हैं। तो अगर ये कानून वापस ले लिए जाते हैं तो आगे आने जो बीजेपी ने अपना एजेंडा आगे सेट कर रखा है वो उसमें इसी तरीके के सड़कों पर प्रदर्शन देखा जा सकता है। और प्रदर्शन के सारे जो भीड़ तंत्र बताया जाता है, जैसा कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भीड़ हावी हो रही है संसद के ऊपर, तो वो देखा जा रहा है कि अगर हम अभी वापस ले लेंगे तो आगे आने वाले कानूनों में और जो इससे पीछे सीएए जो कानून आया उस पर भी पब्लिक इसी तरीके से सड़कों पर उतर सकती है और दबाव बनाया जा सकता है।
तो सीधी बात ये है, नाक का सवाल ही है। और साथ ही आगे आने वाले समय में जो आगे ये अपनी एक दृष्टिकोण को आगे करके देख रहे हैं, जाहिर सी बात है, इस बात से भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे आने वाले जो विवादास्पद कानून हैं उन पर भी इसी तरीके से एक बार फिर से आंदोलन का दौर देखा जा सकता है। और इसीलिए सरकार अब जो है वो बीच का रास्ता भी अब अख्तियार करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। पल्लवी जी। पवन, देखिए एएनबी न्यूज लगातार इस मसले को उठाता आया और हम भी बहुत ज्यादा सहानुभूति किसानों से रखते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर देखने में आई है कि जो किसान संगठन है वो भी कहीं ना कहीं एकजुट नहीं है, क्योंकि राकेश टिकैत लगातार ये बात कहते हैं कि हमें कोई चर्चा ही नहीं करनी है, आप तीनों कृषि कानून बस रद्द कर दीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। जबकि कुछ किसान संगठनों ने अपनी कुछ मांगे रखी है, जिसमें एमएसपी पर गारंटी कानून एक सबसे बड़ी मांग है। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि एकजुट जो है वो किसान संगठन भी नहीं है। पवन, ये महत्वपूर्ण बात कही आपने। जिस तरीके से 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान जो कुछ देखा, उसके बाद राकेश टिकैत के सबसे ज्यादा सहयोगी रहे। गाजीपुर बॉर्डर को कवर करते समय देखा गया कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा था, वहां की मुख्य रूप से कमान जो थी वो राकेश टिकैत के हाथों में थी और उनका सहयोग वहां पर दे रहे थे पीलीभीत के रहने वाले किसान नेता बीएम सिंह जी। तो वो दोनों के बीच उस समय भी टकराव की स्थिति देखी गई। और 26 जनवरी को लाल किले पर जो कुछ हुआ, उसके बाद तो वो तो अपना बोरिया बिस्तर समेट के चले गए। उसके बाद एक और किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के जो भानु जी हैं, वो भी चले गए और उन्होंने तो किसान कानूनों का समर्थन भी कर दिया। हालांकि कहा जाता है कि इन लोगों की जो है वो बीजेपी के नेताओं के साथ गलबहियां हैं। लेकिन अभी कल ही बयान आया है किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कि हरियाणा का किसान पिटने के लिए नहीं बना है। किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो इस पर अपनी आगे की रणनीति कुछ स्पष्ट करे, नहीं तो हरियाणा के किसानों को माफ करे। आप इसके पीछे की मंशा, इसके पीछे का संदेश समझ सकती हैं कि असंतोष जो है वो फैल रहा है। और कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन का जो एक कर्ता धर्ता और मुखिया के रूप में राकेश टिकैत को जो मीडिया कवरेज मिल रही है, खासतौर पर हिंदी पट्टी राज्यों में और किसान बेल्ट में जो जाटलैंड है वहां पर, उसको लेकर भी एक बड़ा कारण देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। और शायद इसीलिए अब सरकार को ये बल मिल जाता है, ये हिम्मत हो जाती है कि वो कह देते हैं कि किसान तो बैठे नहीं है, ये राजनीति कर रहे हैं और आपस के अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर ये किसानों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। पल्लवी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आप हमारे साथ जुड़े इतनी अहम मसले पर चर्चा करने के लिए और काफी अहम जानकारी भी आपने हमारे साथ साझा की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, खेमचंद शर्मा जी, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। खेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और सवाल मेरा सीधा सा है, किसानों ने अपना आंदोलन एक बार फिर से तेज कर दिया है, साफ तौर पर बल मिल गया है किसान आंदोलन को। जिस आंदोलन के लिए आप कहते रहे हैं कि ये तो अब खत्म हो रहा है, इसमें कुछ दम नहीं रहा है, वो आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से निपटेंगे आप इस स्थिति से? आंदोलन हो गया और पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे हैं। हर जगह वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए किसानों को उपयोग कर रही है, किसानों के नाम का उपयोग कर रही है, या कुछ जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनको बैला फुसलाकर अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जहां सरकारी काम हो रहे हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली हो रही है, मीटिंग हो रही है, गैदरिंग हो रही है, वहाँ पत्थरबाजी की जाती है, वहाँ पे हुड़दंग मचाया जाता है। तो ये तो कहीं भी, या फिर हाईवे या मुख्य जो रोड हैं उनको रोकने का, जाम करने का, उनको ब्लॉक करने का काम किया जा रहा है। तो ये तो कहीं भी विरोध प्रदर्शन का तरीका नहीं है। कोर्ट ने भी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिस तरीके से लंबे समय से हाईवे को रोका गया है, मेन रोडों को रोका गया है, वो तरीका सही नहीं है। तो विरोध प्रदर्शन का एक अपना ढंग होता है। जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था वो किसानों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अब कांग्रेस इसके पीछे, पंजाब में कांग्रेस किसानों के लिए कुछ कर नहीं पाती। वहाँ किसान जो है गन्ने की जो उनकी लागत है, जो गन्ना उन्होंने सरकार को बेचा, आज तक उसका पेमेंट नहीं हुआ। लगातार वो उसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे एजिटेशन कर रहे हैं। तो कांग्रेस उनके जो लोकल इशूज हैं वो देखने की बजाय हरियाणा में अपना पैसा यूज करके या पंजाब के किसानों को दिल्ली में बैठा के अपना कहीं ना कहीं उल्लू सीधा करना चाह रही है। लेकिन वो एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि पंजाब के किसान पंजाब में ही गन्ना की कीमतों को बढ़ाने के लिए और गन्ना का भुगतान लेने के लिए लगातार कांग्रेस के खिलाफ वो एजिटेशन कर रहे हैं। तो अब जो पहले हम समझ रहे थे कि पूरा देशव्यापी आंदोलन है, हर जगह आंदोलन हो रहा है, हर जगह किसान इसके विरोध में, आप देखेंगे वो समाप्त हो गया, क्योंकि पर्पस नहीं है। नहीं तो जो ये महापंचायतें सर हो रही हैं लगातार, और इन महापंचायतों में इतनी भीड़ भी इकट्ठा हो रही है, तो ये भीड़ कौन है ये लोग जो अपना घर बार छोड़कर इन महापंचायतों में शामिल हो रहे हैं? देखिए, महापंचायतें जब आपने देखा एजिटेशन शुरू हुआ, उनका स्वरूप किस तरीके से होता था और लोग अपने आप से सोते आते थे। अब लोग ये ऑर्गेनाइज करके या पीछे जैसे कांग्रेस जैसा या फिर
आप बोलेंगे यूपी में आरएलडी है, एसपी है, बीएसपी है, वो लोग इकट्ठा करके वहां पे भीड़ इकट्ठा करते हैं। तो अब ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल सेटअप हो गया है, पॉलिटिकल इवेंट्स हो गए हैं, पॉलिटिकल रैली हो गई है, पॉलिटिकल महापंचायतें हो गई हैं। अब यहाँ पे आम लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। आम लोग यदि अपनी बात रखना चाहता है तो उसका मुंह चुप कर दिया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनको बात रखने नहीं दी जाती। हरियाणा में भी ऐसे हुआ है। हमारी एक बहन मंच पे आके अपनी बात रखती है तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनके हाथ से माइक छीन लिया जाता है, उनको मंच से उतार दिया जाता है, मंच से भगा दिया जाता है। तो अब आम लोगों की जब बात नहीं सुनी जा रही है, आम लोगों को पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है, आम लोगों को इज्जत नहीं मिल रही है, आम लोगों की बात नहीं हो रही है, तो आम लोगों ने भी ऐसी पंचायतों, रैलियों और प्रोग्रामों से किनारा कर लिया है, क्योंकि उनको पता है कि जो किसान के अभी कानून है वो होल्ड पे हैं, उन पे चर्चा प्रचर्चा चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन होगा, केस देखा जाएगा कि क्या प्रोसीजर सही था, नहीं था, और उसके बाद आगे का प्रोसीजर होगा। तो अभी जो भी चल रहा है सब लोगों को समझ में आ रहा है ये पॉलिटिकल फायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टियां करा रही हैं, इसीलिए उनका कोई लाभ या नुकसान इससे होने वाला नहीं, तो इसीलिए उन्होंने अपना साथ छोड़ दिया। तो आप देखेंगे अधिकतर आप किसी भी पंचायत में चले जाएं, वही लोग, गिने चुने लोग आपको भिन्न भिन्न पंचायतों में मिलेंगे, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी जाती है, और कुछ चेहरे मीडिया को चेंज करने के लिए कुछ 4-5%, मुश्किल से 4-5% चेहरों को चेंज किया जाता है। 95% वही लोग होते हैं, हर जगह आप चले जाएंगे। चलिए ठीक है खेमचंद जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। एक और मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए, मेहमान से परिचय करवा देते हैं। स्वराज सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय लोक शक्ति विंग से हैं, किसान नेता हैं स्वराज जी स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और सवाल इतना सा है सर, किसान आंदोलन तेज तो हो रहा है, उम्मीद कितनी है आपको सरकार से कि एक बार फिर से आपकी जो ये मांगे हैं उन पर सरकार ध्यान देगी और वार्ता का दौर शुरू होगा? स्वराज जी। पल्लवी जी, सबसे पहले आपके लिए धन्यवाद, आपके चैनल के लिए धन्यवाद जी सर। सबसे पहले मैं घोर निंदा करता हूँ ये जो अभी करनाल में जो कृतज्ञ हुआ है, जलियांवाला कांड जो आजाद देश में दोहराया गया है, निहत्थे किसानों पे एक पीसीएस अधिकारी ये कहता है कि इनका सिर फोड़ा जाए, सिर में खून निकाला जाए, और निहत्थे किसानों पे लाठीचार्ज की है, जिसमें एक किसान शहीद भी हो गया है, आपको और सरकार के हाथ किसानों के खून से रंग गए हैं। तो मैं सबसे पहले मांग करता हूं जो किसान शहीद हुआ है उसके परिवार को 25 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी दी जाए, जो घायल किसान है उनको 2-2 लाख रुपया दिए जाएं, और उस तुगलकी फरमान वाले एसडीएम को और उन अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत ने जो जलियांवाला कांड किया था वो दोहराया और निहत्थे किसानों के साथ जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, और उन सभी अधिकारियों की निलंबन की मांग करता हूं। और खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री हैं वो इस कृतज्ञ की जिम्मेदारी लें, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की, और देश से माफी मांगे, देश के अन्नदाता से माफी मांगे, खुद सीएम माफी मांगे। ठीक है, बताइए खेमचंद शर्मा जी, उन्होंने मुआवजे की मांग की है उस किसान परिवार के लिए जिस अब जो इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए, मुआवजे पे सरकार जरूर विचार करेगी, और जो सरकार की सांत्वना, सरकार की फीलिंग, सरकार की सपोर्ट उस परिवार के साथ, उन परिवारों के साथ जरूर रहेगी। लेकिन जिस तरीके की बातें करते हैं, जलियांवाला कांड से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जलियांवाला कांड में हजारों की संख्या पे वहां पे हमारे भारतीय भाई बहन मारे गए, निहत्थे थे, वो शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग कर रहे थे, यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही थी, और सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ड्यूटी है। अगर पत्थरबाजी होगी, लॉ एंड ऑर्डर को यदि मेंटेन करना है, तो पत्थर फेंकने वालों पे अगर जब वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं चोटें आएंगी। और ये कह देना कि भाई तुगलकी फरमान, मैं मानता हूँ कि ऑफिसर के जो शब्द थे वो सही नहीं थे, हमारे सीएम साहब ने बोला है, जो उन्होंने शब्दों का उपयोग किया या शब्दों का उन्होंने चेंज किया वो सही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होगी, उन पे जांच होगी कि किस तरीके से, क्यों उन्होंने इस तरीके के शब्दों का उपयोग किया। लेकिन जो काम किया गया वो जरूरी था। अगर पत्थरबाजी होती है, हाईवे को आप ब्लॉक करते हो, आप मेन रोड को ब्लॉक करते हो, आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हो, आउट ऑफ कंट्रोल करते हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना पड़ेगा। गुंडों के हवाले या गुंडागर्दी के हवाले हम जनता को या हर एक एरिया को नहीं सौंप सकते। आप ये कहो जलियांवाला बाग, आप कैसे, आप उन शहीदों की बेइज्जती कर रहे हो। उन शहीदों ने एक उंगली तक नहीं उठाई। वो शहीद वहां पे, सभी हम जानते हैं कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से बैठक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और इकट्ठा हुए थे।
लेकिन यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही थी, ऑन द रिकॉर्ड है, भिन्न भिन्न टीवी चैनल ने दिखाया है, लोगों ने दिखाया है। और आप आजादी की लड़ाई को यहाँ पे कंपेयर करते हो, हजारों लोगों को गोली से मार दिया गया, आप उसको यहाँ से कंपेयर करते हो। ये दिखाता है कि आप पॉलिटिकल लोग हो और आप यीशु की जो गंभीरता है, यीशु की जो सच्चाई है, उसको आप सेंसिटाइज करना चाहते हो, उसको सिर्फ फैलाना चाहते हो, उसकी हवा में उसकी गर्मी बनाना चाहते हो, लेकिन असली मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। आपको शर्म आनी चाहिए। जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ, वहाँ पे जो शहीद हुए, उनका अपमान ना करें। आप जो ये घटना हुई, इसमें जो पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन ने सही शब्द का उपयोग नहीं किया, जिस तरीके से उन्होंने बातें करी, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन पत्थरबाजी, ब्लॉकिंग, ऑक्यूपेशन को कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो सही नहीं है। ठीक है, स्वराज जी आप बताइए। आप भी देश के किसान की बददुआ ना लें, आपकी 7 पीढ़ी तक हो गएंगी। सर, लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि ये जो पूरा किसान आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज करनाल की महापंचायत में पहुंचे थे और उनके बयान अभी तक फेमस हो रहे हैं। सर, किस तरह के बयान उन्होंने दिए थे चुनाव लड़ने वाले? पल्लवी जी सुन लो 1 मिनट जी। रावण ने भी साधु संतों के साथ अत्याचार किया था, कंस ने भी, आज जन्माष्टमी का दिन है जो श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था आज के दिन, आज तो उनका जन्म है आज श्री कृष्ण का, उन्होंने कंस का वध किया था, वो भी साधु संतों को परेशान करता था। है ना, कुछ भी साधु संतों को परेशान करता था, ये भी साधु संतों को परेशान कर रहे हैं। किसान से बड़ा तपस्वी कोई नहीं है, किसान से बड़ा साधु संत कोई नहीं है। किसान सर्दी गर्मी बरसात तपस्या करके सब करके पूरे देश का पेट भरता है। इसकी बददुआ ना ले आप। आपको अहंकार हो गया सत्ता का घमंड है आपको। आप किसानों को गुंडा कह रहे हैं, आंदोलनकारियों को आप गुंडा कहते हैं, आंदोलनकारियों को आप खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कहते हैं। आप कितना अलंकृत करोगे, क्या क्या कहोगे इस देश के अन्नदाता को, इस भोले भाले किसान को आप क्या क्या कहोगे? भोले भाले किसान पर, निहत्थे किसान पर सिर फोड़ करके, किसानों को लाठियों से शहीद करके अपना सीना चौड़ा कर रहे हो। अभी तो रुके रहो। 8 सितंबर को जो तुम्हारा किसान संघ है वो भी मैदान में कूद रहा है। 8 सितंबर को किसान संघ भी मैदान में कूद रहा है। जब किसान संघ का सिर फोड़ोगे ना, किसान संघ को गिरफ्तार करोगे और किसान संघ को जो तुम्हारा ही अंग है, स्वराज जी, ये जो एसडीएम का बयान जो वायरल हुआ था, अब कंपेयर ये भी किया जा रहा है कि राकेश टिकैत ने भी बयान दिया था कि सरकार की जो हम बक्कल उधेड़ देंगे, इस तरह का कोई बयान उनका भी वायरल हुआ था। मैं आपका रिएक्शन लूंगी इस पर। खिमचंद शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, बताइए। तो इन्होंने किसान का बक्कल उधेड़ तो दिया, पहले भी उन्होंने बोला है कि गोलियां चल जाएंगी, लोग मरेंगे और हम रुकेंगे नहीं, सरकार को हम ठीक सिखा देंगे। ये जो उग्र बयान है, सो कॉल्ड, अब जो किसानों का चोला पहन के एसडीएम के बयान का तो समर्थन नहीं करते शर्मा जी। नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ, सरकार भी नहीं करती, उन पर इंक्वायरी हो रही है। आप रुकिए, देखो आपको मैंने बोलने दिया, ये दिखाता है अभद्रता, ये दिखाता है आप टीवी चैनल पे भी आप हिंसा कर रहे हो। आप टीवी चैनल पे भी दूसरों के जो विचार है, दूसरों की जो बात है, वो लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। वैसा ही आप महापंचायतों में करते हो, आप पत्थरबाजी करते हो, सरकारी काम में अड़ंगा डालते हो। आप कोई दूसरे की रैली हो रही है, दूसरे का प्रोग्राम हो रहा है, मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग नहीं होने देते। तो ये स्वभाव तो अच्छा नहीं है, ये किसान का स्वभाव है ही नहीं। मैं भी किसान का बेटा हूँ। किसान का स्वभाव शांतिपूर्ण तरीके से बात करने का होता है। अब किसान है नहीं, आप आंदोलन जीवियों को किसानों का चोला पहना के आप ये उपद्रव करा रहे हो, ये घटनाएं करा रहे हो। किसान तो ये कभी ऐसा कर ही नहीं सकता और किसानों पे उंगली उठाने की हिम्मत हमारी सरकार कभी नहीं कर सकती, क्योंकि 90% जो हमारे मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, वो किसान परिवारों से आते हैं और उनको पता है कि किसान की क्या जरूरत है, किसान की क्या और भारत में अहमियत है। जब किसान अहम है और उसकी अहमियत है और हम किसान परिवारों से आते हैं, तो आप किसानों का नाम लेके आप इस तरीके से फायदा नहीं उठा सकते। आप किसान आप तो मानते ही नहीं है शर्मा जी उन्हें कि किसान बैठे हुए हैं, तो फिर मैं क्या आप जब मान ही नहीं रहे हैं तो वार्ता किस बात की? फिर एक बात बताइए, फिर तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा। इस समस्या का अंत किसे खोजना है? ये तो ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। किसान तो वो है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि कुछ लोग आंदोलन करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनका टारगेट है पंजाब इलेक्शन होता है, उनको आंदोलन करना है। तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पंजाब और यूपी के चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही है, ऐसा मान लिया जाए कि जैसे चुनाव खत्म होंगे ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रपोजल पे प्रपोजल दिया है, डिस्कशन पे डिस्कशन करने की अपील की है।
पॉइंट बाय पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि कहाँ आपको समस्या है आप बताएं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ आंदोलनजीवी ये जिद पकड़ के बैठे हैं कि आप तीनों कानूनों को हटा दो, आप किसानों को फायदा पहुंचाओ ही मत, आप किसानों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करो ही मत, आप नए कानून लाओ ही मत, आप नया फ्रेमवर्क लाओ ही मत, क्योंकि इनको लगता है कि अगर किसान मजबूत हो गया, किसान संपन्न हो गया, किसान की आय बढ़ गई, किसान को जिस तरीके से मोदी जी फायदा पहुंचाना चाहते हैं फायदा मिल गया, तो इनकी राजनीति सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। इसीलिए ये बेचैन है और उसी बेचैनी में भिन्न भिन्न प्रकार की ये ऐसे काम कर रहे हैं जो अशोभनीय कार्य हैं। पत्थरबाजी ये करते हैं, हाईवे को ये रोकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कहीं भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और आप किसानों का चोला पहन के लंबे समय तक नहीं चल सकते। आप देखिए भिन्न भिन्न आपके जो पॉइंट हैं एजुटेशन के, वहाँ किसान है ही नहीं, किसान अपने घर चला गया है। आपका जो कृत्य था, जिस तरीके से आपने 26 जनवरी पे देश को बदनाम किया, जिस तरीके से पूरे विश्व में आपने एक दृश्य पैदा किया, असली किसान उसी दिन आपको छोड़ के चला गया। शर्मा जी हो सकता है कि अगर आप उन्हें राजनीति से प्रेरित भी बता रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से उनकी दुश्मनी हो सकती है, देश से किसी की नहीं होगी। ये भारत देश भी उन्हीं का है जिसमें वो रह रहे हैं, तो देश की बदनामी कौन करना चाहेगा? देखिए नहीं बदनामी करी ना, आपने देखा नहीं पूरी दिल्ली में ट्रैक्टर को किस तरीके से घुसाया गया। पहले मना किया कि 26 जनवरी में पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है, उस दिन हमारी आन बान शान का प्रदर्शन होता है और पूरी दिल्ली में अराजकता का माहौल बना दिया जाता है। लोग रो रहे हैं गलियों में जब ट्रैक्टरों को इस तरीके से लोगों पे चढ़ाया गया, पुलिस वालों पे ट्रैक्टरों को चढ़ाया गया, पुलिस वालों को जो लाल किले के पास वहाँ पे जो झील है पानी की उसमें फेंक दिया गया। मतलब वो जानवर हैं या फिर उनमें आत्मा नहीं है कि वो मरे हुए लोग हैं, इस तरीके से उनके साथ विवाद किया गया। उस दिन हम पुलिस वालों को सपोर्ट करते हैं, आर्मी को सपोर्ट करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके कार्यों को कल जिस किसान की मौत हुई है, कल जिस किसान की मौत हुई है उसके बारे में भी कुछ कह दीजिए सर। आधे घंटे से आप अपनी बात रख रहे हैं, उस किसान और उस किसान के परिवार के बारे में भी कुछ कह दीजिए। मैं लौटूंगी शर्मा जी आपके पास, मेरा सवाल ऐसे बरकरार रहेगा। स्वराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट बीच में रोक रही हूँ आपको। स्वराज जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। बताइए स्वराज जी। जरूर विचार किया जा रहा है और लेकिन प्रवक्ताओं पर जरूर होनी चाहिए। 26 जनवरी के अलावा जब भी डिबेट करो लास्ट के नेता 26 जनवरी पे पहुंच जाते हैं। या तो ये शर्मा जी ये कहें कि हमने 26 जनवरी का बदला लिया है, बदले की भावना से हम काम कर रहे हैं, या हमने किसानों का बक्कल उतारा है, जो राकेश टिकैत ने बक्कल उतारने के बाद किया उसका हमने बदला लिया है। ये सरकार तथा कथित भाजपा के प्रवक्ता बदले की भावना से काम कर रहे हैं। इनके हाथ, मेरी बात सुनो, बीच में नहीं बोला मैं तुम्हारे में, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, कुर्ता फाड़ दिए जाते हैं, पिटाई की जाती है। शर्मा जी सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए स्वराज जी की बात सुन लीजिए। ये कहीं भी जस्टिफेबल नहीं है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा घमंड बहुत जल्दी चूर होने जा रहा है। जो तुम कोई बात करता है बीच में बोलते आ जाओगे, अब टीवी पे पत्थर फेंकने लग जाओगे। अरे तुम्हारा घमंड बहुत जल्दी चूर होगा, रुके रहो भाई। नहीं हो, सत्ता का अहंकार है ना नहीं हो, अभी आप जाति करने लग जाओगे। ये आपके उग्र स्वभाव को दिखा रहा है, आपके आंदोलनजीवी स्वभाव को दिखा रहा है। ये किसान नहीं है, ये आपने जो चोला पहना हुआ था उस चोले को टीवी पे से उतार देता है, क्योंकि किसान सभ्य रहता है, किसान नम्र रहता है, किसान प्यार से बात करता है, तुम्हारे मुंह से किसान शब्द सुनने में भी शर्म आ रही है। आपकी तुम्हारे मुंह से किसान शब्द सुनने में भी शर्म आ रही है। करवाते हो और उसको जस्टिफाई करते हो, गोली चलाने की आप धमकी देते हो और फिर उसको जस्टिफाई करते हो। आप पूरी दिल्ली को 26 जनवरी पे एक तरीके से कैप्चर लेते हो, उसको पूरी तरीके से वहाँ पे हंगामा करते हो और आप उसको जस्टिफाई करते हो। आप वहाँ पे किस तरीके से बंगाल से आई हुई हमारी बहन बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं उनको जस्टिफाई करते हो। हरियाणा के किसान वहाँ पे मार दिए जाते हैं, मर्डर हो जाता है, उसको आप डिस्क्लोज नहीं करते। आप ऐसी चीजों को, ऐसी गतिविधियों को चलाते हो और उनको जस्टिफाई कर रहे हो। चलिए खेमचंद शर्मा जी स्वराज जी से लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं सर, समय की भी कमी है हमारे पास। बिल्कुल सर, रिक्वेस्ट करूंगी खेमचंद जी, रिक्वेस्ट करूंगी एक लास्ट कमेंट उनका ले लेते हैं सर, समय की भी कमी है, इस मसले को खत्म भी करना है। बताइए तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भाजपा का कोई भी प्रवक्ता अपने मुंह से किसान शब्द ना निकाला है। ये
क्यों? इनके आपका उसे मुझे पेटेंट है? किसान अच्छा अरे नहीं हम लगता। किसान हैं, तुम्हारे हम किसान मुझसे परिवार किसान से सब हैं, अच्छा नहीं लगता। हम असली तुम किसान किसानों हैं के और असली हत्यारे किसान हो। हमारे साथ तुमने खड़े हुए किसानों हैं। की हत्या की है। आपने कोई ठेका तुम्हारे नहीं लिया हाथ है। किसानों के खून से भारत रंगे में हुए हैं। 12 करोड़ से तुम्हारे ज्यादा मुझसे किसान किसान सब परिवार अच्छा नहीं हैं, लगता। मोटा तुम्हें मोटा किसान 7 सब करोड़ के बोलना ही नहीं आसपास चाहिए। किसान हैं और आप कुछ ये हजार सरमाएदारों की सरकार है। नेतृत्व करते अरे हो और आप सरमाएदारों की कहते हो कि हम सरकार है, किसान तुम्हारे शब्द का मुझसे उपयोग किसान ना सब अच्छा करें। नहीं लगता। कैसी बातें करते हो आप? ये अच्छा नहीं अपने आप लगता में तुम्हारे दिखाता मुझसे है किसान सब। कि आप जोर जबरदस्ती और हिंसा में विश्वास करते हो। आप हिंसा में विश्वास करते हो, इसीलिए आप टीवी पर भी हिंसक हो रहे हो और आप अपनी पंचायत और रैलियों में भी हिंसक होते हो और आप सरकारी जो संपत्ति है उसका नुकसान करते हो और सर लोगों देखिए, को हिंसा तो भी कहीं से भी कराते हो वो जस्टिफिकेशन उसका नहीं हो सकता। हिंसा दोनों तरफ से भी हुई है और ये दोनों ही जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, लेकिन बात बस ये है कि समस्या के समाधान की ओर अग्रसर होना चाहिए और दोनों पक्षों को अग्रसर होना चाहिए और हम उस पर नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है। फिलहाल समय की कमी है। खेमचंद शर्मा जी, माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का।